एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी। हवेली का नाम था काली हवेली और इसका इतिहास भी अजीब था। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। एक रात जमींदार की पत्नी और बच्चे अचानक गायब हो गए। वह परिवार कभी वापस नहीं लौटा और उसके बाद से हवेली पर अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों ने सुना था कि रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। एक दिन गांव में एक युवक राघव, जो कि बहुत बहादुर था, ने तय किया कि वह हवेली का रहस्य सुलझाएगा। वह एक शाम हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने हवेली का दरवाजा खुद ही खुल गया। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था और हर कोने में धूल जमी हुई थी। अचानक उसे एक रोशनी दिखी जो धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ी। राघव ने वह रोशनी देखी और उसका पीछा किया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। लेकिन अचानक कमरे में दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे और फिर एक महिला की आकृति सामने आई। वह महिला रो रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। महिला ने एक फटीफटी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव डरते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा रहस्य जानना चाहता हूँ। महिला ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे परिवार को यहाँ मार दिया गया था और मैं उनकी आत्मा को शांति नहीं दे पाई। अब मैं इस हवेली में फंसी हुई हूँ और मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई मेरी मदद नहीं करेगा। राघव ने हिम्मत दिखाई और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला ने धीरे से कहा, तुम्हें इस हवेली को छोड़कर मेरी आत्मा को शांति देने का तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद राघव ने गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानी सुनी और उन्होंने बताया कि जमींदार का परिवार जिनका कत्ल हुआ था, उनका एक पुराना पूजा स्थल था। राघव ने उस पूजा स्थल तक जाकर एक प्रार्थना की और वहां की मिट्टी से एक छोटा सा पत्थर लिया। तब से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। महिला की आत्मा को शांति मिल गई और गांव वाले फिर से हवेली के पास से गुजरने में डरने नहीं लगे।